नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाए जाते हैं। दोस्तों, आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां, रासायनिक बलगतिकी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही सरल होता है। बस आवश्यकता होती है रसायन को समझने की। अक्सर हम पूछते हैं कि चलिए बताइए कि कोई अभिक्रिया जो है तीव्र अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है या अति मंद अभिक्रिया है। तो बच्चे इस बात से घबरा जाते हैं कि हमको इनके एग्जाम्पल याद नहीं रहेंगे, इनके उदाहरण याद नहीं रहेंगे। तो आइए मैं आपको इनके उदाहरण याद करने के भी बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा और इनके जो नियम हैं उनको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आइए आज हम देखते हैं रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत कुछ रिएक्शन। जी हां, तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है कितनी मंद अभिक्रिया से होती है या कितनी तीव्र अभिक्रिया से होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया के बारे में। पहला होता है तीव्र अभिक्रिया। जी हां, और इसको तात्क्षणिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतना तीव्र वेग से होता है, इंस्टेंटली होता है, बहुत ही ज्यादा तीव्र वेग से होता है, इसलिए इसको हम तात्क्षणिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। और ये कितने समय में हो जाता है? इस घटना को घटित होने में 10 का घात -14 से 10 का घात -16 सेकंड से भी कम समय, है ना, इतना कम समय लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाए? पीको सेकंड से भी कम समय लगता है इस घटना को घटित होने में। इसलिए एक बात विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं का मतलब तीव्र अभिक्रिया के जो घटना है या इनकी जो बल गतिकी है उनके हम साधारण विधियों द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको घटना घटने में कितना समय लगता है? 10 का घात -14 या 10 का घात -16 से भी कम समय में, इतने कम सेकंड से भी कम समय में घटित हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। आइए हम तीव्र अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे BaCl2 प्लस H2SO4। जैसे ही हम इसको H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो अभिक्रिया इतना तीव्र वेग से होता है कि तुरंत ही, ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से देखिए, आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, बस आप इस वीडियो को बहुत ही सावधानी से और ध्यान से देखिएगा। ये देखो Cl2 और यहां पर H2, तो ये दोनों मिलके क्या बना दे? तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? ये देखो यहां पर क्या बनेगा? क्लोरीन माइनस आयन, और हमको पता है कि H क्या बनाता है? प्लस आयन। अब इनकी संख्या यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इनको हम यहां पर क्या लिख देते हैं? इस प्रकार ये हो जाएगा 2HCl। ये तो बन गया, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ है ये देखो Ba ये वाला और SO4 का, ये माइनस आयन बनाएगा और ये क्या बनाएगा? प्लस आयन। देखो ये माइनस आयन बना रहा है ना, तो ये प्लस आयन बनाएगा। अब जब ये प्लस आयन बना रहा है तो ये माइनस आयन बनाएगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनाता है BaSO4 और ये बनता है अवक्षेप। याद रखिए, रासायनिक समीकरण में जो अवक्षेप बनता है उसमें तीर का निशान नीचे की ओर लगाते हैं और जो गैस बनता है उसमें ऊपर की ओर। तो ये बन गया अवक्षेप। तो ये अवक्षेप जो है श्वेत कलर का बनता है ना, श्वेत अवक्षेप बनता है और बहुत ही तीव्र वेग से बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तीव्र अभिक्रिया बोला जाता है। आइए इसके हम कुछ दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये पहला है। इसके दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे AgNO3 है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट का आप कराओगे NaCl के साथ। ठीक है, इनके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये देखो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ आएगा। ये और ये क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लेगा तुरंत ही, है ना, क्योंकि ये क्या करेगा? आप ये माइनस आयन है तो ये प्लस आयन है। अब जब ये प्लस आयन है तो ये माइनस आयन होगा, उसी प्रकार जब ये माइनस आयन है तो ये प्लस आयन होगा, तो ये माइनस आयन और ये वाला Na प्लस आयन, ये दोनों जुड़ता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करेगा, तो यही जो है AgCl जो है
तो ये AgCl ये तीव्र वेग से बहुत ही कम समय में, ये याद रखिएगा, इतने से कम समय, इतने से कम सेकंड में ये क्या करता है, अवक्षेप बनता है। ये भी श्वेत अवक्षेप बना लेता है और तली में बैठ जाता है ना। ये देखो श्वेत अवक्षेप बनाया और बाकी जो बच गया यहां पर, ये देखो ये, तो ये क्या बनाएगा, NaNO3 बनाता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये तीव्र अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। क्या ये कठिन है? नहीं, बिल्कुल ही सरल है। मैंने एक बात आपको हमेशा बताया है कि रसायन को यदि आप रटने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन रसायन को यदि आप समझते हो तो बहुत ही सरल लगता है। अक्सर मैं बताते रहता हूं, कुछ ट्रिक बताते रहता हूं कि अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करते हो तो बहुत आसानी से याद होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिल्वर का अक्सर बच्चे जो है परमाणु क्रमांक याद नहीं कर पाते और ना ही उनके भार याद रहते हैं। आज मैं आपको ट्रेलर बस दे रहा हूं। यदि ये वीडियो आपको देखना है कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को याद करना है तत्वों के नाम सहित, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो मैं एक आपको उसका ट्रेलर देता हूं। जैसे सिल्वर है तो हम सिल्वर का परमाणु क्रमांक नहीं याद कर पाते, ना तो उसका परमाणु भार याद रहता है। तो यदि आपको उसको याद करना है तो हमारा देश कब आजाद हुआ था जी, मैंने ये बताया था, हमारा देश है अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। तो ये से क्या हो गया, अगस्त से ये सिल्वर का क्या हो गया, संकेत हो गया, और हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो यहां से क्या कर देंगे, ये 47 ला देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये देखो सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 होता है ना। ये तो बड़ा सिंपल से याद हो गया, इतना अच्छा ट्रिक। अब इनके भार कितने होते हैं जी, इनके लिए भी मैंने बहुत ही सुंदर सा ट्रिक बताया था, आपको याद होगा। आप याद करिए वो ट्रिक, यदि नहीं याद करे हो तो आज मैं बताता हूं। ये देखो नीचे साइड से देखो, वो देखो वो क्या आ रहा है जी, एम्बुलेंस। कल्पना करो कि एक चांदी का एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस का, नहीं देखे हो एम्बुलेंस, चांदी का एम्बुलेंस नहीं देखा हो, नहीं देख, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो वो आ रहा है चांदी का एम्बुलेंस, और चांदी का एम्बुलेंस में क्या नंबर लिखा है जी, आप देखो ना 108। हाँ, उसके बगल में और कुछ लिखा है, बगल में आ रहा है, क्या लिखा है, सब्सक्राइब। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार यदि हम कल्पना करें कि सिल्वर की क्या है, एक एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस का नंबर 108 होता है। तो हम इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से चांदी का जो परमाणु क्रमांक है उसको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ऐसे बेहतरीन ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं मंद अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, मंद अभिक्रिया को अत्यंत मंद अभिक्रिया भी बोलते हैं, मतलब अति मंद अभिक्रिया। तो इसको हम लिख सकते हैं अति मंद अभिक्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाए तो क्या बोलेंगे, वेरी ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अति मंद अभिक्रिया, एक बात विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, तीव्र अभिक्रिया जो है वो बहुत तीव्र वेग से होता है, तो इनको हम साधारण विधियों द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, ये इतने मंद अभिक्रिया है कि बहुत ही समय ले लेता है, बहुत ज्यादा समय ले लेता है, तो इनका भौतिक महत्व नहीं रह पाता है। तो आइए हम इनको देखते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब बहुत ही मंद अभिक्रिया के अंतर्गत कौन आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है लोहे में जंग का लगना, है ना। लोहे में जो जंग लगता है वो बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है। क्यों, क्या लोहे में जंग आज ही लग जाता है क्या, आज ही हमने मार्केट गया और नया लोहा लाया तो क्या कल उसमें जंग लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने में बहुत समय लगता है। क्योंकि उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए रहता है, नमी चाहिए, है ना, और ऑक्सीजन चाहिए। इन दोनों की उपस्थिति में जब उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, मतलब उसमें ऑक्सीकरण होगा और अपचयन होगा, दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती है, तभी लोहे में क्या लगता है, जंग लगता है। अब बच्चे अक्सर यहां पर भी अगर मैं आपको पूछूं जंग का सूत्र क्या है, तो चलो बताओ कितने लोग हैं जो मेरे लिखने से पहले जिनको जंग का सूत्र पता है वो कमेंट बॉक्स में जंग का सूत्र जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको मेरे बताने से पहले आपको जंग का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो आइए मैं जंग का सूत्र का भी ट्रिक बताता हूं बहुत ही सरल तरीके से। पहले आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद ट्रिक बताता हूं। लोहा जो है, ध्यान दीजिएगा, नमी के साथ, है ना,
नमी की उपस्थिति में, अब नमी मतलब जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, जंग बनता है, जिसको रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जंग कैसे बनेगा, अब इसका सूत्र कैसे याद है, इसका सूत्र याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है। ध्यान दो, जब लोहे में जंग लग जाता है मतलब वो खराब हो गया, इसका मतलब हमको उनको क्या करना चाहिए, जब जंग लग गया तो फेंक देना चाहिए, है ना। तो चलो हम सोचते हैं कि जंग लग गया, उसको हम फेंक रहे हैं, और यही ट्रिक है, क्या करना है, फेंक दो ओती, है ना, फेंक दो ओती जल में, यही आपका ट्रिक है दोस्तों। कैसे, फेंक दो, F2 फेंक दो, ओती, ओती, ती से 3 बना दिए जी, फेंक दो ओती बोलते हैं ना, तो फेंक दो ओती, तो फेंक दो ओती, ती से 3, किसमें फेंकना है, जल में ही फेंकना है, खराब चीज हो जाता है उसको जल में ही तो फेंक देते हैं, जाओ फेंको नदी तालाब में। अब इनको किन से गुना कर दो, x से गुना कर दो, हो गया आपका जंग सूत्र। क्या कठिन है जंग का सूत्र, बिल्कुल नहीं, बस ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, फेंक दो ओती जल में, ठीक है, फिर आपके क्या सूत्र याद हो गए। ठीक है, इस प्रकार ये किसकी अभिक्रिया है, अति मंद अभिक्रिया, मतलब वेरी स्लो रिएक्शन का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के बल गतिकी का भौतिक महत्व नहीं रह पाता है। तो ये आपका दूसरा था। अब आइए हम देखते हैं तीसरा अभिक्रिया, ये होता है मध्यम अभिक्रिया। तो दोस्तों ये मध्यम अभिक्रिया क्या है, तो ये मध्यम अभिक्रिया जो है यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तीव्र अभिक्रिया इतना तीव्र होता है कि अध्ययन करना आसान नहीं होता है, मंद अभिक्रिया इतना मंद होता है कि उनका भौतिक महत्व नहीं रह पाता है। इसका मतलब यह है जो मध्यम अभिक्रिया होता है ये हमारे रसायन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के बारे में हम पूरे पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं मध्यम अभिक्रिया। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, ये होता है तीसरा मध्यम अभिक्रिया। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडरेट रिएक्शन। दोस्तों ये वे अभिक्रिया होती है जो मध्यम होती है, मतलब ये सामान्य ताप पर घटित हो जाती है, और इसको घटित होने के लिए जैसे आज हमने प्रैक्टिकल किया तो ये घटनाएं आज ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम मॉडरेट या फिर मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। ये एथिल एसीटेट होता है, इनको हम जब हम क्रिया कराते हैं, मतलब इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, मान ले जाए H2O से, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो जल अपघटन, ठीक है। तो यहां से देखो ये क्या निकलेगा, एक तो इससे H+ निकलेगा और एक हो जाएगा OH-, जल इन्हीं से मिलकर बना है ना, H+ आयन और OH- से ही तो क्या बना है, जल बना है। इसलिए तो देखो इसमें प्लस आयन भी है और माइनस आयन है, इसलिए जल को उदासीन भी तो कहा जाता है, क्योंकि ये क्षार के लिए संकेत है और ये अम्ल के लिए होता है, तो ये उदासीन कहलाता है। अब ध्यान दो, ये वाला भाग C2H5 वाला भाग OH से जुड़ता है तो एथिल अल्कोहल बनाएगा, और CH3COO ये माइनस भाग है, ये इनसे जुड़ेगा, है ना, माइनस भाग प्लस वाले भाग से जुड़ता है, और जो प्लस वाला भाग है वो माइनस वाले भाग से जुड़ता है, तो ये क्या बनेगा, यहां पर ये हो जाएगा CH3COO और H, और ये होता है C2H5OH। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, मध्यम अभिक्रिया है, जो सामान्यतः कमरे के ताप पर हो जाती है, इसलिए इसको हम कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, मध्यम अभिक्रिया बोलते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार इनके हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार हम अमोनियम नाइट्राइड का भी उदाहरण देख सकते हैं, मध्यम अभिक्रिया के अंतर्गत इनका होता है अमोनियम नाइट्राइड। इनका भी जब हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये क्या बनता है, ये देखो यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा N2 निकल जाएगा, देखो ये दोनों मिला के N2, तो बच क्या गया, यहां से क्या बच जाएगा, देखो 2H2O, क्योंकि इनकी संख्या देख लो, ऑक्सीजन कितने बार आया था, 2 बार, तो 2 बार तो आ ही गया, और हाइड्रोजन कितने बार आया था, 4 बार। इस प्रकार के उदाहरण भी किसके अभिक्रिया के उदाहरण हैं, मंद अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनका भी जब जल अपघटन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इनका जब आप जल अपघटन करोगे तो इसको हम ऐसा ले लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा
H2O, ये देखो, तो ऑक्सीजन यहां पर देखो कितने बार था, 4 बार था, अभी कितने बार आया है, 2 ही बार आया है। इसका मतलब यहां पर 2 बार जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। इस प्रकार के उदाहरण को हम क्या कह सकते हैं, मध्यम अभिक्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।